सांगितलं ना मला रे, मला काय काम चालू आहे तर बस की मधून तुझ्या मला चाललंय का? तो आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो मैं एक क्लिप शेयर करता हूँ। ओके फाइन। तो हमने अब तक ये डिस्कस किया था इसमें कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। उसमें प्रोजेक्ट में फिर हम पैकेजेस प्रोजेक्ट पैकेज क्लास एंड मेथड्स। तो हम आज मोस्टली डिस्कस करेंगे क्लासेस और मेथड पे। तो बेसिकली क्लास क्या रहता है, मतलब वी हैव डिस्कस एज लाइक यस्टरडे हमने जो डिस्कशन किया था। तो आप ये सपोज मैंने अमेज़ॉन ओपन किया, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है अमेज़ॉन। तो ये प्रोजेक्ट था, फिर मैंने इसको एक्सपांड किया, फिर एसआरसी फोल्डर में गया। तो यहाँ पे पैकेजेस थे। पैकेज मतलब क्या होता है, मल्टीपल किसी भी चीज़ का जो मल्टीपल क्वांटिटी में रहती है उसको पैकेज बोलते हैं ना। मतलब जैसे आपका बुक का पैकेज होगा, उसमें मल्टीपल बुक्स रहेंगी, तो लाइकवाइज मल्टीपल क्लासेस का पैकेज बनता है। तो ये पैकेज के अंडर आपको क्लासेस मिलेंगे डिफरेंट। तो इसमें क्लासेस हैं मेन शॉपिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे वुमन शॉपिंग दिख रही है, जो हमने कल क्रिएट किया था। तो हम आज एक नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें ये थ्योरी देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्लास एंड मेथड्स। तो हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमेशा प्रोजेक्ट नेम स्मॉल लेटर में या लोअर केस इसमें स्टार्ट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेस्टोरेंट का। सपोज इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हम, जो भी है बस फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्रिएट करेंगे, हम मैंने कल भी बताया था कि देखो जी मतलब एक जावा, जी मतलब वही रहता है ना कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो मैंने बोला था जी इक्वल्स टू लाइब्रेरी। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरीज है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है। ये लाइब्रेरीज हमें काम आती है जब हम कोड लिखते हैं। तो इसमें से ही कुछ कोड हमको प्री डिफाइंड रहता है, मतलब कि अब हर चीज़ हमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ प्री डिफाइंड मेथड रहती है जो प्री डिफाइंड मतलब कि जो पहले से बना के रखा है, बिकॉज ऑफ आपको आपकी कोडिंग ईजी हो जाए। दैट्स वाई उन्होंने कुछ चीज़ें पहले से बना के रखी है। तो वही होता है मोस्टली कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो एस आर सी फोल्डर है। तो इसके अंदर आप देखोगे मैंने एक पैकेज क्रिएट किया। अब मैं पैकेज किस किस चीज़ का क्रिएट करूँगा। सपोज़ मेरे रेस्टोरेंट में अगर कुछ रेस्टोरेंट का नाम है सपोज़, मतलब कि इट काइंड ऑफ क्लब। तो मैं बस इसको पैकेज बोल दूँ तो भी चलेगा, कुछ ऐसा इशू नहीं है। बस इसको मैं पैकेज डाल रहा हूँ, सिंपल नेम, कोई बड़ा नहीं है। और इस पैकेज के अंदर मैं क्या करूँगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट नेम था रेस्टोरेंट। तो मैं इसको ये ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट डाल सकता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, रेस्टोरेंट, इसको नाम चेंज करता हूँ। अरे यार सॉरी, ये शायद इस पर एक्सपांड हो गया। ठीक है, तो मैं इसका नाम रेस्टोरेंट पैक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो हम जब भी हमें नाम चेंज करना होता है तो रिफैक्टर पे जाके रीनेम करना होता है। ये कोडिंग में उसको यही यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट ये मैंने क्रिएट किया। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो एस आर सी फोल्डर है। एस आर सी फोल्डर मैंने एक पैकेज क्रिएट किया बस पैकेज नेम से। अब इसके अंदर मैं एक्चुअली में क्लास क्रिएट करूँगा रेस्टोरेंट नाम का। तो अभी के लिए ऐसा समझो आप कि अभी देखो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि क्लास नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे स्मॉल डाला, जावा ने इंस्टेंटली आपको एक ऐसे बोला कि टाइम इज द टाइप नेम इज डिस्करेज बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। तो ये वही बोल रहा है कि आपको अपर केस लेटर यूज़ करना है फॉर द क्लास नेम। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल डाला था, स्मॉल डाला था, मुझे कैपिटल करना है। ये हो गया मेरा रेस्टोरेंट। तो और इसके यहाँ पे आपको हमेशा ये सिलेक्ट करना है पब्लिक स्टैटिक मेथड। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड मिल जाएगी।
तो अभी हमारी एनालॉजी क्या है, हमारी एनालॉजी यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हम एक रेस्टोरेंट, हम क्या कर रहे हैं, क्लास को हम समझ रहे हैं रेस्टोरेंट। तो आप थोड़ा एनालॉजी समझ लो कि रेस्टोरेंट समझ रहे हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको क्या होता है, आपका एक, जस्ट गिव मी मिनट, समवन वांट टू जॉइन, ठीक है पर, ओके फाइन। तो कल हमने जो भी डिस्कशन किया था, प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास, मेथड्स, तो अब आप समझो क्लास इज इक्वल, क्लास इज अ रेस्टोरेंट। ये एक एनालॉजी है, मैं बता रहा हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझो क्लास रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट रहता है तो रेस्टोरेंट में क्या क्या रहेगा, एक एंट्रेंस रहेगा। रेस्टोरेंट में एंट्रेंस रहेगा, रेस्टोरेंट एंट्रेंस, एक एंट्रेंस रहेगा। इसको मैं इस साइड लेता हूँ थोड़ा, ये आएगा कमांड। तो आपका रेस्टोरेंट क्लास है, तो आप जो क्लास था मैंने इसको रेस्टोरेंट समझा। अब रेस्टोरेंट में एक एंट्रेंस भी रहेगा। हम्म तो उसको हम समझते हैं, एंट्रेंस को क्या करेंगे, एंट्रेंस को हम समझेंगे मेन मेथड, मेन मेथड जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मेन मेथड जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंट्रेंस मेन मेथड हो गया। अब आपने गया, आप क्या करोगे, आप कुछ खाना ऑर्डर करोगे, आप कुछ फूड ऑर्डर करोगे, तो फूड ऑर्डर करोगे, उसके पहले क्या करोगे, आप चेक, मेनू चेक करोगे, मेनू चेक कर रहे हो। हम्म तो आप मेनू चेक कर रहे हो, तो उसको भी कुछ तो एक हम बोलेंगे ना कि मेनू चेक है। तो ये हमारी एक मेथड हो गई, हम मेनू चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने चूज़ किया था तो हम क्या करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे। तो वी विल क्या टेक, व्हाट विल डू, गिव ऑर्डर, हम फूड ऑर्डर करेंगे, सपोज गिव फूड ऑर्डर। उसके बाद ये आपको क्या हो सकता है, खाना खा लिया आपने, गेट बिल कर लोगे, आप बिल मांगोगे उनसे। तो मैंने बिल मांगा। तो क्या किया आपने, एक, तो मैंने बताया था रेस्टोरेंट को आप क्लास समझो, एंट्रेंस को आप ये समझो कि मेन मेथड समझो। हाँ, और मेनू ये आपके अलग अलग एक्शंस है, आप क्या क्या एक्शंस कर रहे हो उसमें, आप मेन्यू चेक कर रहे हो, दीज आर ऑल दी एक्शंस। क्या क्या एक्शंस रहेगी आपकी, आपकी एक्शंस क्या क्या रहेगी, ये एक्शंस रहेगी आपकी, मेनू चेक करना, गिव फूड, फूड ऑर्डर करना, और फूड ऑर्डर हो गया, और बिल लेना, ये सब आपकी एक्शंस है। तो एक्शंस मतलब उसको हम बोलेंगे मेथड्स भी बोल सकते हो आप, दीज आर योर मेथड्स एज वेल, मतलब एक्शंस भी आपके, आपके एक्शंस ही आपके मेथड्स है। आप उसको प्रोसीजर बोलो, आप उसको मेथड्स बोलो। हम्म तो दीज आर दी, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्लास है, एंट्रेंस हमारी मेन मेथड रहेगी जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और हमारे एक्शंस अलग अलग है, मेनू चेक, फूड ऑर्डर, गेट बिल, दीज आर द ऑल मेथड्स। अब हम ये देखेंगे फॉर्मेट में, जैसे ये क्लिप्स के फॉर्मेट में देखेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ ये आपका मैंने क्लास क्रिएट किया था रेस्टोरेंट नाम का। हम्म तो ये क्लास क्रिएट किया, मैंने बोला था कि एक मेन मेथड रहेगा एंट्रेंस, तो दिस इज़ योर एंट्रेंस। मैं इसको यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ, डबल स्लैश यूज़ करो कमेंट लिखने के लिए, यहाँ पे डालो या इसके ऊपर डाल दो, इसके जस्ट ऊपर डाल दो, क्या डालो, दिस इज़ अ एंट्रेंस, और एंट्रेंस डालो और यहाँ पे लिख दो, मतलब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई नेसेसिटी लिखने की नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दी मेन मेथड। हम्म तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये इसका स्कोप रहेगा, देखो मैंने कभी भी, आप जब भी आपको स्कोप चेक करना है क्लास का, तो इसको बस जो करली प्रेस रहेगा उसके सामने डबल क्लिक करो,
ये किसको बोलते हैं, करली प्रेस। इसको, ये स्टार्ट किया, ये मैंने ख़त्म किया, ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने ख़त्म किया। तो उसका उसका एरिया जोन हो गया उसका। मतलब जैसे आप आपका किचन है या आपका रेस्टोरेंट है तो उसका एक बाउंड्री रहता है, उसका जैसे बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है। ये आपकी एंट्रेंस का डोर समझो, उसका बाउंड्री है वैसे। अब उसके बाद मुझे क्या क्या एक्शंस करनी थी, मुझे फर्स्ट एक्शन करनी थी मेन्यू चेक। तो मैंने क्या किया, एक मेथड क्रिएट करी। क्या मेथड क्रिएट की, वॉइड मेनू। अब ये भी मैंने बोला था कि मेथड नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर में, मेनू चेक। फिर ऐसे मेथड क्रिएट करते हैं, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, हमेशा ये देखो, ये आपको यूज़ करना है फॉर दी, वो ब्लॉक रहता है, ब्लॉक, एक ब्लॉक है, मेथड एक ब्लॉक है, तो आपने ऐसे क्रिएट किया। फिर एक आपने एक मेथड क्रिएट कर दी मेनू चेक। उसके बाद मुझे और एक मेथड क्रिएट करनी है, वॉइड, क्या करनी थी नेक्स्ट मेथड, फूड ऑर्डर करना था। तो मैंने क्या किया, फूड ऑर्डर। फिर एक मेथड क्रिएट की। हम्म फिर उसके बाद और एक मेथड क्रिएट करना था, क्या, गेट बिल। तो मैंने क्या किया, उसके बाद और एक मेथड क्रिएट की, गेट बिल। अब हमने तो मेथड क्रिएट की, बट हमें कैसे पता चले कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम इसमें सिंपली एक मैसेज डालेंगे। तो जब भी मैसेज डालना होता है तो हमें यूज़ करना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या प्रिंट, दोनों में से एक कर सकते हो। प्रिंट एल एन किया आपने, यहाँ पे डाला आपने मैसेज, क्या डाला, मेनू चेक्ड, ये डाला। एक हो गया। फिर सेम इस लाइन को कॉपी करो आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को, ये सेम लाइन कॉपी करके फूड ऑर्डर में डाल दो। इसमें बस ये लिख दो आपने, फूड इज ऑर्डर्ड। उसके बाद आप ये डाल दो, इसको कॉपी करो फिर से, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल को, इसको कॉपी करके डाल दो गेट बिल के अंदर। यहाँ पे डाल दो बिल, गेट दी बिल। तो हो गए, ये आपकी मेन मेथड है, ये आपके एक्शंस है, मेनू चेक, फूड ऑर्डर, गेट बिल, ये आपका रेस्टोरेंट, आपका क्लास है। गॉट इट। अब सपोज, ये अभी मुझे तो पता है कि सपोज मैंने मेथड्स ली, बट क्या होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बट मैंने मेनू चेक किया, मुझे खाना पसंद नहीं आया, तो मैंने बस मेनू चेक किया। अगर मैंने मेनू चेक भी किया, मुझे खाना पसंद आया और मैंने फूड भी ऑर्डर किया, बट सपोज आपके फ्रेंड का है, उसने बोला कि पैसे मत दो, तो आपने बस दो ही एक्शंस की, फूड ऑर्डर और गेट बिल आपका रह गया। आप किसी नई जगह गए, आपने मेनू चेक किया, फूड ऑर्डर किया, गेट बिल भी हुआ, मतलब तीन एक्शंस हो सकते हैं ना। फर्स्ट 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 चीज़ क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, आपने मेनू चेक किया। सेकंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, आपने मेनू भी चेक किया। मुझे बस एक मिनट देना, सॉरी कॉल आ रहा है मुझे। सॉरी। तो मेरे तीन कंडीशंस थे ना, कि मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, बस मेन्यू चेक किया। फर्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या किया, मेन्यू चेक भी किया और फूड भी ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर किया, बट दोस्त का होटल निकला तो दोस्त ने बोला पैसे मत दो। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि मैंने मेनू भी चेक किया, फूड भी ऑर्डर किया और बिल भी पे किया। अभी गेट बिल मेथड था ना, अब गेट बिल हो गया, इसके बाद ये भी हो सकता है पे बिल हो सकता है, ये भी कर सकते हैं मैड इसमें, पे बिल था। तो मैंने इसमें क्या किया, सेकंड कंडीशन में गेट बिल किया, बट दोस्त ने बोला कि पैसे मत दो।
और थर्ड कंडीशन में क्या था फिर कि फूड ऑर्डर किया, गेट बिल किया और बिल पे भी किया। गॉट इट। तो वही चीज़ है। अब ये हमें कैसे पता चले कि हमें इसमें से मतलब कंडीशन ये नहीं है कि हर चीज़ एग्जीक्यूट होनी है, कंडीशन ये है कि हमें जो रिक्वायर्ड है वैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब मैं बस में तो थोड़ा माइंड चेंज करता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि नॉट नेसेसरी कि हर चीज़। और यहाँ पे देखो, आप ना नेम सेम रख नहीं सकते कभी भी किसी भी चीज़ का। अभी आपको हर एक मेथड का नाम अलग रखना पड़ेगा। मैंने रखा पे बिल। ये हो गया आपका एनालॉजी हो गया अभी। तो अभी आप समझ लो कि मुझे सपोज मेरा फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट करना है। हम्म। तो मुझे मेरा फर्स्ट कंडीशन यूज़ कर एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने क्या किया, मुझे फर्स्ट कंडीशन में क्या एग्जीक्यूट करना था कि बस मुझे फर्स्ट कंडीशन ये थी मेरी, खाना मेनू चेक करना था। मेनू चेक करना था मुझे बस। हम्म। तो वही है। तो मुझे बस एग्जीक्यूट क्या करना है, मेनू चेक करवाना है। अब ये नीचे एक्सपांड नहीं हो रहा है, एक मिनट होना चाहिए। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं अभी के लिए। हाँ सही है एकदम। तो आप देख पा रहे हो, मुझे बस मेनू चेक करना है। तो कभी भी ये मेथड को कॉल करने के लिए हमें करना पड़ता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इसके बारे में ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे बहुत डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना समझ लो कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, रेस्टोरेंट को कॉपी किया, यहाँ पे डाला, मेन मेथड में गए और यहाँ पे डाला, कुछ तो नाम दिया आर, जैसे हमने कुछ जैसे दिया था ना। हमने क्या किया था, इसको ओबीजे नाम देता हूँ मैं, ओबीजे जैसे रेफरेंस नेम दिए थे डेटा टाइप के लिए, वैसे ही सेम। उसके बाद ये डाला, फिर से रेस्टोरेंट डाला, फिर हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद इसको ओबीजे को डॉट लगाऊंगा तो सब मेथड आएंगी जो हमें हमारे प्रेजेंट है। मैंने क्या डाला, मेनू चेक। तो बस देखो मेनू चेक आ गया। अब मैं डालूंगा ओबीजे डॉट, मैंने डाला फूड ऑर्डर, फूड ऑर्डर भी आ गया। तो ऐसे रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसका सिंटैक्स है ये। सिंटैक्स कैसे रहेगा, फर्स्ट रहेगा क्लास नेम, क्लास नेम इसके ऊपर डाल लेता हूँ तो आइडिया आएगा आपको आइडिया आएगा। क्लास नेम, उसके बाद रेफरेंस नेम, रेफरेंस जो आपको देना है वो दे सकते हो आप, रेफरेंस नेम। उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज़ करना है जो हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद फिर से क्लास नेम, फिर ये अपना ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो ये फॉर्मेट हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। अब ऑब्जेक्ट का ही जो रेफरेंस नेम है उससे आप कोई भी मेथड इनसाइड कॉल कर सकते हो। अब मुझे बस मेनू चेक करना था तो मैंने क्या किया, बस फर्स्ट कंडीशन यूज़ की। अब मैंने किया प्ले, अब आया देखो मेनू चेक्ड, यही आया अभी के लिए। अब और सपोज अगर मुझे सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, मैंने बस कंडीशन मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस डाल रहा हूँ। अब मुझे क्या था, मेनू भी चेक करना है, फूड भी ऑर्डर करना है, गेट बिल भी करना है। तो मैंने क्या किया, बस सिंपली आपको ओबीजे करना है, डॉट करना है और आपको फूड ऑर्डर हो गया। उसके बाद ओबीजे आपका गेट बिल, तीनों चीज़ें हो गई। बस आपको जाके यहाँ पे प्ले करना है। देखो मेनू चेक, फूड इज ऑर्डर, गेट द बिल, यहाँ तक हो गया। अब मुझे थर्ड कंडीशन यूज़ करनी है। थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, मेनू भी चेक करना है, फूड भी ऑर्डर करना है, गेट बिल भी करना है, पे भी बिल करना है। तो मैंने क्या किया, थर्ड कंडीशन अप्लाई की और मैंने डाला बस ओबीजे पे द बिल। अब ये देखो हो गया सब। अगर मैं क्या करूँगा, सपोज मैं ये आप याद रखो, ये सब मैंने चीज़ें की ये मेन मेथड के अंदर। अगर ये चीज़ें मैं मेन मेथड के बाहर करूँगा तो दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। अगर सपोज मैं सब ये निकाल लेता हूँ, कुछ भी नहीं रखता, बस ये क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको मैं ट्राई करता हूँ बाहर क्रिएट करने की। एक तो पहले से क्रिएट होगा ही नहीं बाहर, इशू आएगा, एरर आ रहा है, ये देख पा रहे हो आप, एरर आ रहा है, बोल रहा है कि कुछ तो गलत है इसमें। सपोज मैंने क्या किया, इसको निकाल के किसी और मेथड में डाला, किसी एक मेथड क्रिएट किया। सपोज मैंने क्या किया, वॉइड, बस एक सिंपल मेथड क्रिएट किया और उसके अंदर डालता हूँ और लेट्स सी कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मैंने कमांड भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आई प्ले दिस, देखो कुछ आ रहा है क्या, प्ले कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज
हमेशा हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर, मेन मेथड के अंदर। ये देखो इसके अंदर किया, अब आप करोगे एग्जीक्यूट, ये आ गया देखो। अब सपोज, तो वही है कि अगर आपने क्या किया, सपोज आपने किया क्या किया, आपने इसको किया था इसके अंदर कॉल, अगर आपने फर्स्ट इसमें कॉल किया था, बट अभी आपको ये सब कॉल करना था, तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि आपको मेन मेथड में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है अभी के लिए। ये चीज़ें आप अभी के लिए याद रखो। तो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने कि एक क्लास होगा, उसमें मेथड्स रहेंगी, एक मेन मेथड रहेगा, मेन मेथड से ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अगर आपको किसी और मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना हो, सपोज मैंने वॉइड किया, एक मेथड ली, फिर थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, अभी के लिए थोड़ा हेवी लगेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा है, उतना ये टफ लगेगा थोड़ा सा। तो बस ये मैंने कॉपी किया, सपोज मैंने डाला इसके अंदर। हम्म अब मैंने बोला मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो आप क्या करो, आपने डाला इस मेथड के अंदर सब चीज़ें, तो आप फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इसके अंदर, बट उसको नाम दूसरा दे दो, ओबीजे, या ऐसे ट्राई करते हैं, ओबीजे तो ऑलरेडी है क्रिएटेड। अब देखते हैं हम ओबीजे कॉल होता है क्या, नहीं हो रहा है बिकॉज इसका स्कोप यहाँ तक ही है, इसके अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, बस उसका नाम देंगे अलग, या ओबीजे रख लो या कुछ ओबीजे 1 रख लो। फिर आपने क्या किया, ओबीजे 1, और उसके बाद आपने कौन सी मेथड में डाला था, सब मेथड में डाला था, तो मैंने मेथड लगा। तो ये इससे क्या होगा, मेथड 1 एग्जीक्यूट होगी, और मेथड 1 से बाकी मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप अभी देखोगे तो सब एग्जीक्यूट होगा, देखो। मतलब इसका फ्लो समझो आप कैसे हो रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्या हो रहा था कि फर्स्ट कंडीशन में कैसे रहता है, ये इसका फ्लो ऐसे रहता है, देखो। हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम रन किया, तो क्या करेगा, पहले मेन मेथड में जाएगा, मेन मेथड ने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने ऑब्जेक्ट चेक किया, उसके बाद उसने क्या किया, सेकंड इसमें ऑब्जेक्ट मेनू चेक किया, तो हाँ मेथड थी अवेलेबल, उसने एग्जीक्यूट किया। फिर इसने सेकंड लाइन पे गया, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है आपका, 7 नंबर से। फर्स्ट 7 नंबर एग्जीक्यूट होगा, 7 नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे डालूंगा, सपोज बॉटम में डालूंगा, तो भी ये सेम वर्क करेगा, कोई फ़र्क नहीं रहता है। अगर मैं देखो मैंने नीचे डाला है, प्ले किया है, सेम आ रहा है, बिकॉज अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, 40 नंबर लाइन से, बिकॉज इट इज़ अ मेन मेथड, और एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड। एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, तो अभी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 लाइन नंबर से। तो फर्स्ट क्या होगा, 40 लाइन नंबर यूज़ होगी, लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट हुआ। हाँ वहाँ पे है हमारी मेन मेथड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लाइन नंबर कौन सी होगी, 44 हो गई, लाइन नंबर 44। 44 पे क्या है हमारी, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये फ्लो है हाँ एग्जीक्यूशन का, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। ये आपको ये यूज़ करना पड़ता है, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो आपको आपका प्रोग्रामिंग समझ लेगा। तो जब भी आपको कमेंट डालना है तो आपको ये यूज़ करना है। तो आपका मेन मेथड हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। उसके बाद वो जाएगा 46 लाइन नंबर पे, लाइन 46 हुई, उसमें क्या हुआ, मेनू चेक, और लाइन नंबर 46 पे गया, और लाइन नंबर 46 ने कॉल किया लाइन नंबर 80 को। ये कॉल हुआ, मेथड कॉल हुआ, मेथड कॉल हुआ, कौन सा कॉल हुआ मेथड, मेनू चेक वाला, मेनू चेक मेथड कॉल हुआ, कॉल्ड। उसके बाद हो जाएगा कितने नंबर, लाइन नंबर पे, लाइन नंबर, इसको हटा देते उसका कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गया वो, अरे यार फिर से सबका चेंज हो गया सब, सॉरी। इसके बाद गया वो 18 लाइन नंबर पे, लाइन नंबर 18। लाइन नंबर 80 में कौन सी मेथड है,
मेनू चेक मेथड है। ये मेथड थी। उसके बाद हो जाएगा मेथड के अंदर लाइन नंबर 22, और उसने क्या देखा, फिर उसने किया मैसेज प्रिंट किया। तो ये सेम अप्लाई होगा किसके लिए, अब उसके बाद उसने गया लाइन नंबर, उसके बाद फिर से प्रोग्राम आया इस मेन मेथड में, फिर से आया प्रोग्राम लाइन नंबर 45 में, मतलब मेन मेथड में आ गया फिर से। उसके बाद फिर से गया वो कितना नंबर उसने चेक किया 50, तो एग्जीक्यूट हो गया। अब हो जाएगा 51 में, अब हो जाएगा लाइन नंबर 51 में। फिर कौन सी मेथड थी, फूड ऑर्डर मेथड कॉल्ड। फिर वही है, यही चीज़ें रिपीट हो रही है, फिर से हो जाएगा इसके अंदर, ये चीज़ें रिपीट करेगा। जाएगा 30 नंबर लाइन, यहाँ पे जाएगा लाइन नंबर 30 पे, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर वो मैसेज प्रिंट करेगा। तो लाइकवाइज चीज़ें होती रहेगी। तो ये सब सो ऑन सब चलेगा, अनलेस ये लाइन यहाँ तक, कहाँ तक चलेगा वो फाइनल, यहाँ तक चलेगा, लाइन नंबर 55 पे आएगा, और उसके बाद भी सो ऑन चलेगा, सेम चीज़ें होगी। और उसकी लास्ट लाइन एग्जीक्यूशन की रहेगी लाइन नंबर 44, बिकॉज ये पे बिल यहाँ पे है, और लास्ट लाइन उसका रहेगा लाइन नंबर 45। हो गया। तो दिस इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज़ बेसिक। एक आपने क्लास ले लिया, क्लास से में मेथड क्रिएट की, और आपका क्लास का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। उसके बाद आपने कुछ एक्शंस थी जो क्रिएट की थी, मेनू चेक, फूड ऑर्डर, गेट बिल। ये कस्टमाइज मेथड है और ये डिफ़ॉल्ट मेथड है। मतलब कस्टमाइज समझते हो क्या आप, अगर आपने फ़ोन आया आपका और जैसे आया उसको डिफ़ॉल्ट में आया, आपने उसको कस्टमाइज़ किया, उसके वॉलपेपर चेंज किए तो कस्टमाइज़ हो गया। लाइकवाइज ये मेथड भी कस्टमाइज है, हमने बनाई है, और ये डिफ़ॉल्ट था। तो आई थिंक इसमें कुछ इशू है किसी को अभी तक, इफ़ एनी वन हैज़ इशू विद दिस। मेन मोटो हमारा वही था कि हम ये डिस्कस करने वाले थे कि इस पे कि क्लासेस वगैरह, तो हम वही करेंगे। फिर एक नया एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट में। अगर सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, बैंक का क्रिएट करता हूँ, एक बैंक का क्लास क्रिएट करता हूँ, फटाक से देख लेंगे, और आप बस ये प्रैक्टिस कर लेना कल, आज शाम बैठ के होने के। तो मैंने सेम किया, बैंक किया, बैंक हो गया मेरा क्लास। अब यहाँ पे मेन मेथड आ गई बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैंने किया मेथड कौन कौन सी क्रिएट की, वॉइड मैंने किया चेक बैलेंस। उसके बाद मैंने मेथड क्रिएट की कौन सी, गेट मनी, सपोज ड्रॉ विड्रॉ मनी। उसके बाद मैंने की पे, डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मनी। हाँ, अब इसमें मैं बस मुझे मैसेज प्रिंट करना है। मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना है, बिकॉज न्यू लाइन स्टार्ट होती है। और इसमें मैंने प्रिंट किया क्या, बैलेंस चेक्ड, नहीं, रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस चेक, रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस चेक। अभी मैं बस लाइन कॉपी करो, हर एक के अंदर डाल दो, इस मेथड में डाल दो, इसमें डाल दो, और इसमें क्या, बस आपका मैसेज चेंज करो। आप मैसेज क्या चेंज करोगे, रिक्वेस्ट फॉर अ मनी विड्रॉवल। इसमें क्या ना, रिक्वेस्ट फॉर अ डिपॉजिट मनी। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, किस में करना है, मेन मेथड में। तो मैंने गया मेन मेथड में, मैंने डाला बैंक, क्लास का नेम डाला, फिर कुछ बी डाला, कुछ भी डाला मन से। उसके बाद डाला न्यू कीवर्ड, उसके बाद मैंने डाला फिर से क्लास का नेम, फिर मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, और ये कर लिया सेमी कोलन। अब बी को मैं क्लिक करूँगा, बी डॉट आएगा चेक बैलेंस मेथड,
बी डॉट ये करूँगा मैं ना, मेरा आ गया क्या, डिपॉजिट मनी भी आ गया। शायद मैं उसके पहले विड्रॉ मनी ले लूँगा, फिर सपोज मुझे लेना है विड्रॉ मेथड, मुझे जो लेना है वो लेना है, बस मैंने इतना लिया, मैंने रन किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया, मैसेज हो गया प्रिंट। अगर मुझे ये करना है कि मुझे थर्ड मेथड भी प्रिंट करवानी है, बी डॉट डिपॉजिट मनी, और ये प्रिंट करने के बाद आ गया इतना, रिक्वेस्ट फॉर अ बैलेंस चेक, रिक्वेस्ट फॉर अ मनी विड्रॉल, रिक्वेस्ट फॉर अ डिपॉजिट मनी। तो आई थिंक आप इतना प्रैक्टिस कर लो अभी के लिए। आप इक्लिप्स में ये ऐसे जाओ, इस पे जावा पे गए आपने, फिर आपने डाला जावा डाउनलोड, इक्लिप्स डाउनलोड डालो, इक्लिप्स डाउनलोड किया आपने, इसमें जाओ आप, ये मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, फिर इसमें जाओ आप इक्लिप्स डाउनलोड्स में जाओ, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है इक्लिप्स एंड जावा। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा एक यूट्यूब से, फिर भी अभी के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। अगर अभी नहीं समझा है तो मैं एक वीडियो भेज दूंगा, भेज दूंगा, उसके लिंक से आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पे कुछ डाउनलोड पैकेजेस है, जैसे मैं डाउनलोड पैकेजेस पे जाऊँगा सपोज, नहीं तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आपको एक वीडियो भेज देता हूँ, उसको रेफर करो आप और उससे इंस्टॉल सिस्टम में कर लो। कुछ इशू है तो मुझे कॉल या मैसेज कर दो। एंड अभी के लिए कुछ इशू हो तो अभी प्लीज़ बताओ, मतलब पूछो, अगर ये मुझे समझ नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी को कुछ इशू है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है कि आना चाहिए मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हर चीज़ समझनी चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा लगेगा तो बिंदास पूछ लो आप। अभी नहीं लग रहा तो कॉल करके पूछो, फिर मैं वैसे बताऊंगा, बट अभी पूछो तो भी आई आंसर इट। किसी को कुछ इशू है इसमें? आकांक्षा, ज्योत्सना, पलक, श्रद्धा, एनीवन हैज़ एनी इशू? नो सर। ठीक है ठीक है, फिर क्या करो आप, तो एक बार प्लीज़ आपके लैपटॉप में आप लैपटॉप ले लो, आपका किसी दोस्त का आपका रख लो, उसमें प्लीज़ चीज़ें इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस कुछ चीज़ें याद में नहीं रहेगी। और आई होप आप इक्लिप्स और इंस्टॉल करूँगा, मैं कल पूछ लूँगा कि आपने किया कि नहीं इंस्टॉल सबसे। तो प्लीज़ आपका आपका सिस्टम रेडी रखना किसी लैपटॉप में, तो मैं वीडियो भेजता हूँ, आप प्लीज़ इंस्टॉल कर लो। चलो देन विल मीट टुमारो, टिल टेक केयर, सी यू टुमारो, चलो सी यू, बाय बाय।